सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज जो है हम क्लास 10 केसी सिन्हा का चैप्टर 1.3 का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। किसी कारणवश यदि उनकी पढ़ाई रुक रही है तो आप इस वीडियो की मदद से क्या है उनकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए, तो आज इस वीडियो में क्या है 1.3 का फुल सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। या ध्यान से देखें तो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तथा साथ में इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 भी है जिसमें √3 भी है वो भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को देख सकते हैं। तो याद रखिए, जब किसी चीज़ को कोई चीज़ सिद्ध करना तो उसका उल्टा मानती है, यानी अपरिमेय दिया तो इसको मान लीजिए परिमेय। तो लिखेंगे कि माना √2 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय होने के लिए यानी कह सकते हैं √2 बराबर p/q, यानी जानते हैं यानी परिमेय की परिभाषा क्या है कि जिस संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं उसको हम परिमेय कह सकते हैं। जहाँ पर लेकिन कुछ शर्त होता है कि जो p तथा q होना चाहिए वो एक पूर्णांक हो। क्या है? वो एक पूर्णांक संख्या हो तथा इसका जो सार्वगुणनखंड होना चाहिए वो एक होना चाहिए। इसका सार्वगुणनखंड बराबर गुणनखंड क्या हो? एक हो। अब कहिएगा सर अभी तो p/q तो हम पढ़े ही, सार्वगुणनखंड क्या होता है सर? तो याद रखिए, वो बाई चांस आपको दे दे कि बउआ x का गुणनखंड कीजिए तो क्या लिखेगा बउआ? x गुना 1 आया ना। तो यानी कोई भी आप परिमेय संख्या देखिए लास्ट में कुछ लगल रहे चाहे नहीं लगल रहे, लास्ट में एक तो क्या है? जरूरी है। तो वही होता है उसका सार्वगुणनखंड। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, इसके नीचे कुछ नहीं बउआ तो एक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आएंगे तो आ जाएगा √2q बराबर p। यहाँ पर आप देखें तो p का एक स्पेशल मान निकल गया। क्या निकल गया? √2q। आगे ये चीज़ काम देगा, इसलिए ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। और ये ऐसा प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए एकदम ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, हमको जो है बउआ हमको ये रूट वाला ना अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। ये बेचारा कुछ नहीं है, इस पर रूट वाला है तो देखे में नहीं ना अच्छा लग रहा है इसका थोपड़ा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम स्क्वायर करके इसका हटा लेते हैं रूट। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने के लिए कमी ना रहेगा ही नहीं तो कर लेंगे। तो अगर स्क्वायर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बउआ, इधर क्या हो जाएगा, ये तो p² हो जाएगा। इसकी बात करें तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो 2 बचेगा, q² q² बराबर p² हो गया। चलिए अब इतना हो गया। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कहिएगा सर ये समीकरण मान के कोई फ़ायदा हो ले सर? हमको ही लग रहा है बुआ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान दी 2 अगर इधर गुना इधर जाएगा तो भागा में है, तो भागा जाएगा तो p² 2 से कट रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ जो है p² जो है 2 से विभाजित है। 2 से क्या है बुआ? विभाजित है। अब 2 से विभाजित है, अगर p² 2 से विभाजित है तो p भी जो होगा 2 से विभाजित होगा, यानी p जो है वो क्या होगा? 2 से कट सकता है। अब जब उसका स्क्वायर कट रहा है तो जो संख्या होगा वो भी क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। अब 2 से कट जाएगा तो लेकिन हम तो की पढ़े हैं कि जो परिमेय संख्या होता है उसका गुणनखंड 1 होता है, लेकिन यहाँ बउआ आ गया कौची? 2 आ गया तो पकड़ा गया। अब तो ये p पकड़ा गया। अब देखते हैं कि q वाला का क्या हाल होता है। तो अब हम चलते हैं, अब ले लेते हैं p बराबर मान ले लेते हैं हम 2। अब p बराबर 2 का है मान लिए। अब मन में सवाल, क्योंकि यहाँ पर √2 दिया है
तो स्क्वायर करके तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे एक काम करते हैं, दोनों का हम स्क्वायर काट लें, Q का मान 1 रख लें, तो P का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो यदि किसी प्रश्न में दे कि P का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा, √2 दे तो 2 रखना है, √3 देता तो 3 रखना है, 5 देगा तो 5 रखेंगे, 7 देता तो 7 रखेंगे, 6 देता तो 6 रखेंगे, अगर देता 11 √11 तो यहाँ पर क्या रखते 11 रखते, 13 देता तो 13 रखते, 15 देगा तो 15 रखेंगे। ये चीज़ क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से चलेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या था बउआ, 2q² बराबर p का स्क्वायर था ना, यही चीज़ था। अब चलिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो 2q का स्क्वायर, चलिए p का मान देखिए तो बुआ पहले से कितना है, यहाँ पर मान कितना दे है, यानी √2q। अब √2q दे है तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर तो 2 मान है ना, अब 2q है तो हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4p² हो जाएगा, चलिए तो 2 दूनी 4 तो हो जाएगा q² बराबर 2p² हो जाएगा ना। अब चलिए इसके बाद क्या करेंगे सर, इतना तो बता दिए, अब देखिए क्या करें, यहाँ पर भी सेम कंडीशन देखिए तो बउआ आ गया इसी के जैसा, जो उस समय हम के यहाँ पर 2q² बराबर p² आया था, यहाँ देखिए तो q² बराबर 2p² आ गया। अब 2 को एने ले जाएंगे तो q कट जाएगा, तो यहाँ लिखें इसीलिए q² 2 से क्या है, विभाजित है, q² क्या है, 2 से विभाजित है। अब q² 2 से विभाजित है तो q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, क्या होगा, q भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए तो बउआ, अब जब सब 2 से कट जाएगा तो हम तो माने थे कौची कि इसका जो साव गुणनखंड है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिए तो यहाँ दोनों आ गया कौची, सब कट रहा है, 1 से नहीं कट रहा है, सबका जो साव गुणनखंड है वो क्या है, 1 नहीं है। अब 1 नहीं है तो q भी क्या होगा, p होगा परमेय संख्या, ना ही क्या है, q होगा परमेय संख्या। कारण कि देखिए पहले ही तो दे दिया हुआ कि √2 क्या है, हम तो पहले ही जानते हैं कि √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो चलिए अब ऐसा हो गया, लिखेंगे यहाँ पर कि ठीक है, लिख लेते हैं, अतः हमारा मानना गलत हुआ, क्या है, अतः हमारा मानना गलत हुआ, हमारा मानना गलत हुआ कि सार्वगुणनखंड 1 है, क्या है, सार्वगुणनखंड 1 है। ऊपर ही ना छाती ठोक के हम सब कहे थे कि सार्वगुणनखंड क्या है, 1 होगा। अब सार्वगुणनखंड लेकिन यहाँ क्या है, गलत हो गया। अब सार्वगुणनखंड कौची आ गया बुआ, 2 आ गया। अब सार्वगुणनखंड 2 आ गया है तब तो दिक्कत हो गया। तो इसीलिए जब सार्वगुणनखंड 1 नहीं है तो मतलब परिमेय नहीं है, इसीलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हो गया, चलिए तो ये चीज़ समझ गए। फिर से चलिए एक बार हम और देख लेते हैं क्या क्या हम किए, ताकि आप क्वेश्चन नंबर 2 आराम से बना दीजिए। सबसे पहले दिया था √2 अपरिमेय संख्या था, तो इसको माने p/q, जहाँ ये दोनों क्या है, पूर्णांक है और जो सार्वगुणनखंड 1 होना चाहिए। हम छाती ठोक के हम कह तो दिए दोनों। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो इतना मान है, अब दोनों तरफ क्या है, अब मान हम रखें। अब मान रखें तो क्या है कि दोनों तरफ हमको वर्ग करना पड़ेगा, कहे कि इसके बराबर ही नहीं लग रहा है, अपरिमेय जैसा है। तो स्क्वायर किए तो आएगा 2q² बराबर p का स्क्वायर। चलिए तो p² 2 से कट जाएगा तो p भी 2 से कट जाएगा, तो p बराबर मान रखेंगे 2। p बराबर 2 का मान रखे बुआ, कहे कि यहाँ पर देखिए कौची है, इसके द्वारा हम रखें। अगर स्क्वायर हटा लें और q के जगह 1 मान रखें तो p के बराबर मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चलिए समीकरण 1 से हम चलते हैं। समीकरण 1 हमारा ये दिया है, इसी पर ना हम 2 रखे थे ना। तो अब चलिए p के मान अब इसी के हिसाब से हम रखते हैं। तो p² का मान 2q² है, ठीक है। स्क्वायर अगर हटा लें तो हो जाएगा कितना, p का मान, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। अब p का स्क्वायर तो रह ही जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से अब चलना है हमको।
चलिए आप इसी के हिसाब से कहते हैं, 2 का मान 2, अब p का स्क्वायर p स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। अब q स्क्वायर 2 से कट रहा है तो q भी 2 से कट जाएगा ना, तो हम क्या है, हमारा मानना गलत हो गया कि दोनों का जो साफ गुणनखंड है क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ कितना आ गया बुआ, 2 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि √2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार क्या हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कहता है √3 एक अपरिमेय संख्या, तो उसको बना लीजिएगा। जहाँ जहाँ पर 2 है बउआ वहाँ आप कौची लिख देंगे, 3 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर संभल के, क्योंकि 3 लिखेंगे तो 3 इधर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो यहाँ 3q स्क्वायर, यहाँ 9p स्क्वायर हो जाएगा। तो बाकी सेम चीज़ वही है बउआ, बाकी आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो दिया है कि सिद्ध करें कि 1/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है बउआ। जब दे दिया है तो सबसे पहले मान लेंगे क्या है कि यह परिमेय संख्या है, कि माना 1/√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे कि यह क्या है, पहले एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो पहले इसको रूल भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना, कि p/q के बराबर हो जो बउआ, जहाँ पर कह सकते हैं कि p तथा q जो है वो क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तथा एक चीज़ और मान लेते हैं, तथा q बराबर जो हो बउआ वो 0 नहीं हो, ठीक है, ऐसा वाला। इसमें क्या है, हम साफ गुणनखंड एक नहीं, क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमको। अगर लिख भी लीजिएगा ना तो आप उल्लू बन जाइएगा। देखिए काहे उल्लू बन जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा √5p बराबर q, आ गया ना। चलिए अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इतना तो कर लिए बुआ। अब एक काम करते हैं, ये p को ओने लेकर चल जाते हैं, तो √5b बराबर q/p। अगर हम ये कहें कि 1/2 लिखें चाहे 2/1 लिखें, दोनों ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी क्या है, p/q के फॉर्म में है। तो लगभग ये भी कह सकते हैं कि अंश को ऊपर लिखें चाहे नीचे को हर लिखें, वो तो क्या है, परिमेय संख्या के रूप में लगेगा। लेकिन हमको पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे यहाँ, लिख देंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा जो है यहाँ पर q/p जो है एक क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम जाने बुआ कि जो अपरिमेय संख्या होता है वो कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता है, या कह सकते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। इसीलिए 1/√5 जो है वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल था बउआ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इसको और सिंपल क्या है बना के हम लोग कर लिए। तो चलिए आशा करते हैं ये समझ में आएगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं, जिसमें कि लास्ट का 2 और 3 जो है एक कैटेगरी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है। पहले इसको देख लेते हैं। अगर दिया है 6/1/3 इसको सही ढंग से लिखे तो ये हो जाएगा, इसके जो 6 है जिसका पावर क्या, रूट का पावर 3 है, ये अलग नहीं है, 3√6 नहीं है, ये 6 का ही जो रूट दिया गया है, जैसे घनमूल जो होता है ना, इसमें घन का जो पावर है वो 3 है। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं कि माना जो है ये 6 जो है, यानी घनमूल का जो 6 है, ये एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय है बउआ तब तो हो जाएगा 3 यानी 6 का घनमूल जो है बराबर p/q हो जाएगा, जहाँ पर कह सकते हैं कि p तथा q जो है वो क्या है, होना चाहिए पूर्णांक, ठीक है। तथा साथ में कह सकते हैं कि इसका जो हर है यानी q है, इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तथा सार्वगुणनखंड, क्योंकि ऐसे संख्याओं में सार्वगुणनखंड आपको क्या है लिखना पड़ेगा, तथा सार्वगुणनखंड जो है वो 1 है। अब सार्वगुणनखंड 1 है। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले इसको हटाना है हमको। अब इसको हटाना है बउआ,
तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तब अच्छा रहेगा। 3 × 6 बराबर Q बराबर P हो गया ना। अब क्या है, दोनों तरफ घन करने पर क्या है, दोनों तरफ घन करने पर। अब कहिएगा सर आपने घन काहे लिखा सर? काहे कि यहाँ पर बउआ जो इसका रूट है उसका पावर कितना है, 3 है। तो हमको हटाने के लिए इसको 3 से क्या करना पड़ेगा, हमको यानी क्यू करना पड़ेगा। चलिए हो जाएगा, यानी 6Q का Q बराबर P का Q। तो कितना हो जाएगा बउआ, 3 से ये 3 कट जाएगा तो बच जाएगा 6Q का Q बराबर P का Q। अब इसको मान लेंगे समीकरण, जैसा कि हम प्रश्न 1 बना रहे थे, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर खाली कर दिया है। तो यहाँ जो है PQ जो है 6 से विभाजित है। क्या है, Q जो है 6 से विभाजित है। अब जब PQ विभाजित हो तो P भी क्या होगा, 6 से विभाजित होगा। क्या है, P भी क्या होगा, 6 से विभाजित होगा। अब चलिए, जब ये विभाजित है तो आगे हम क्या करेंगे, अब चलिए यहाँ पर हम मान लेंगे P बराबर क्या मानेंगे बुआ, 6। हम बताए थे आपको कि जहाँ पर जो प्रश्न दिया रहे वही चीज़ हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो विभाजित है तो इसका जो गुणनखंड आया वो क्या आया बुआ, 6 आया ना, गुणनखंड 6 आया। या चाहे तो लिख सकते हैं इसका गुणनखंड 6 है। क्या है, इसका गुणनखंड जो है वो 6 है। आप चाहे तो प्रश्न 1 वाले में भी लिख सकते हैं। चलिए तो लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में अब देखिए मान रखेंगे, ये तो 6Q का Q ही रह जाएगा, P की जगह 6, तो 6 का Q होता है 216, P का Q इसको देखें तो ये हो जाएगा 36। तो Q का Q बराबर 36 P का Q। अब यहाँ पर देखें तो हमारा है Q का Q बराबर 36 P का। जैसे ऊपर देखिए प्रश्न में क्या था, यहाँ पर जब ऐसा ही मान आया था तो जो 6 था वो PQ को विभाजित कर रहा था। तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि Q का Q जो है वो 36 से विभाजित है। वो क्या है, 36 से विभाजित है। यहाँ पे भी लिखे थे बट यहाँ पर थोड़ा सही नहीं लग रहा था, तो इसी कारण फिर से हम लिख रहे हैं। तो Q भी जो होगा वो 36 से विभाजित होगा। वो क्या होगा, 36 से विभाजित होगा। ऐसे 36 नहीं होगा, यहाँ पर ये 6 से कट जाएगा, क्योंकि देखिए 36 है तो 36 बराबर भी हो जाएगा, 6 गुना 6 आता है। तो जब 36 से विभाजित है तो मतलब 6 से विभाजित हो जाएगा। तो हम चाहें तो 36 को हम 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो 6 ही लिख लेते हैं ताकि दोनों बराबर हो जाए, हमारा मान भी सही आ जाएगा। विभाजित होगा यानी जो गुणनखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी गुणनखंड बराबर 6 होगा। क्या हो, गुणनखंड बराबर 6 होगा। तब तो हमारा जो मानना हो गया वो गलत हो गया ना, क्योंकि हमने माना था कि सार्व गुणनखंड 1 होगा। अतः लिख सकते हैं, अतः सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड 6 आया, 6 आया ना कि 1। गुणनखंड क्या है, 6 आया ना कि 1 आया। अतः हम कह सकते हैं, अतः 6 पर पावर 1/3 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए यही चीज़ लास्ट में प्रूव्ड जरूर लिखेगा, जिसमें प्रूफ करना हो वहाँ पर लास्ट में प्रूव्ड आप लिख देते हैं तो क्या है, आपका जो प्रश्न है वो क्या होता है, पूर्णतः कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप क्या कीजिएगा, प्रूव्ड जरूर लिख लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 4 का जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 है, देखिए सेम कैटेगरी क्वेश्चन, सेम लगभग क्वेश्चन है। 5√3 है, खाली इसमें 5√3, इसमें 3√3 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें से किसी मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 ही हम सॉल्व करते हैं तो बस झटपट बन जाएगा। किसको है कि माना 5√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो लिख देंगे 5√3 बराबर P/Q, जहाँ पर Q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं। बाकी तो हमको पता ही है कि P तथा Q क्या है, पूर्णांक होते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर चाहे तो सिर्फ इसको हम ला सकते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो हो जाएगा 5√3Q बराबर P। चलिए अब √3Q को इधर ही छोड़ देते हैं, गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा।
चलिए अब चाहे तो इसको भी लेके आ सकते हैं, 3 बराबर p/5 का क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत क्या है इससे? नहीं है। अब चलिए ध्यान दीजिए, हमको पता है कि √3 क्या है? अपरिमेय है। ये जो है p/q के फॉर्म में है, मतलब ये क्या है? परिमेय है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ √3 क्या है? एक अपरिमेय है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या? एक अपरिमेय संख्या है। तथा जो है p/5q जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हमको पता है कि जो अपरिमेय होती है वो कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होती है। जब बराबर ही नहीं है तो कंफर्म है कि इसीलिए 5√3 जो है वो क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसी को क्या हम प्रूव्ड कर देंगे, क्योंकि प्रूव्ड वाले में आपको प्रूव्ड लिखना पड़ेगा। इसके बगैर जो है आपका जो प्रश्न है वो अधूरा माना जाता है। ठीक है, चलिए तो ये तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4 आप बना सकते हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया, आप वहाँ जाके हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, या आपको किसी वीडियो के लिंक चाहे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप शशांक स्टडी सर्कल क्लास 10 जो कि जिसका कि नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए हमने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लगभग सेम है। आप देख सकते हैं एक ही कैटेगरी से बनेगा। तो चलिए एक प्रश्न अगर हम बनाएंगे तो हमारा तीनों प्रश्न बन जाएगा। तो हम चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माना 6 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय होने के लिए तो पता है बउआ कि होना चाहिए 6 + √2 बराबर p/q। अब p/q है तो p तथा q पूर्णांक है, तथा q ≠ 0 होना चाहिए। ये हमको लिखना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं उतना। ये तो भाई थोड़ा बहुत तो आपको ही क्या है हमारे साथ वर्क करना पड़ेगा, तभी तो आप मैथ्स में काफ़ी अच्छे हो पाएंगे। चलिए तो √2 को इधर ही छोड़ देते हैं, बराबर p/q, इसको मान लेंगे तो 6। तो √2 बराबर p - 6q/q हो जाएगा। इनका जोड़ घटाव आप करेंगे ना। तो अब चलिए यहाँ देखिए, ये तो अपर में है, ये क्या है? p/q के फॉर्म में है, क्योंकि p/q अलग हो जाएगा, ये अलग। तो यानी कह सकते हैं कि टोटल जो है p - 6/q/q जो क्या है? एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा p - 6q/q क्या है? परिमेय है। परिमेय है ना, तो इसीलिए कह सकते हैं कि अपरिमेय जो है वो कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता। अब जब परिमेय के बराबर ही नहीं है तो इसीलिए कह सकते हैं कि 6 + √2 जो होगा एक क्या है? अपरिमेय संख्या होगा। एक अपरिमेय संख्या होगा। साथ में चाहे तो आप लिख सकते हैं कि दो क्या है? कभी भी यदि परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमेशा क्या है? अपरिमेय संख्या ही रहती है। आप चाहे तो इसको पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं। अब देखिए इसके कारण क्या है? आपको ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, इसी कैटेगरी से आप बना सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके बाद हम देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका NCERT का एग्जाम्पल है। ठीक है, NCERT का क्या है? हमारा एग्जाम्पल है क्लास 10 का। आप जाके वहाँ भी क्या कर सकते हैं? इस प्रश्न को देख सकते हैं। तो चलिए वगैरह टाइम वेस्ट क्यों, इसको बनाते हैं। तो बस वही चीज़ें वहाँ पर लिखनी थी जो हमने क्वेश्चन नंबर इसके 1 में किया था, वही सेम क्वेश्चन है। बस यहाँ पर जो प्लस था यहाँ पर माइनस है। तो लिख लेंगे कि माना 5 - √3 क्या है? एक जो है परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो लिख लेंगे यानी 5 - √3 बराबर p/q, जहाँ पर p तथा q पूर्णांक है तथा q ≠ 0 है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि p तथा q क्या है? पूर्णांक है तथा q = हमने डायरेक्ट लिख दिया है, बाकी थोड़ा बहुत वक्त तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो चलिए 5 - √3 बराबर p/q। अब चलिए अब क्या करेंगे?
अब तो चलिए एक काम करते हैं, रूट 3 को हम चाहें तो उधर भेज सकते हैं, 5 माइनस ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है ना इसके साथ, ये जाएगा तो उधर प्लस में हो जाएगा। चलो तो हो जाएगा 5q माइनस पी बटा क्यू बराबर √3। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर √3 क्या है, अपर में है, तथा इधर साइड क्या है, ये जो है वो पर में है, तो इसीलिए हम लिख देंगे कि कभी भी जो परिमेय संख्या होती है वो अपरिमेय के बराबर नहीं होती है। अब जब अपरिमेय के बराबर नहीं होती है तो इसीलिए कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सो इस प्रश्न को आप बार बार बनाएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तथा क्वेश्चन नंबर 6 एक ही तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ अंक अदल बदल है, बाकी सेम क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो आप चाहें तो बना सकते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस आप भी कीजिए, नहीं तो भाई नहीं बने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। इसमें लिखते हैं कि माना √7 माइनस √5 जो है एक जो है वो परिमेय संख्या है, वो क्या एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो लिख देंगे √7 माइनस √5 बराबर p बटा क्यू। अब p बटा क्यू है बउआ, तो √7 माइनस p बटा क्यू को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले चलें तब प्लस माइनस ठीक हो जाएगा। चलिए इधर लिखेंगे √7 माइनस p, ये सॉरी यहाँ पर q हो जाएगा ना, क्योंकि एलसीएम वगैरह निकालेंगे तो आ जाएगा बराबर √5। अब देखिए p बटा क्यू है हमारा परिमेय संख्या, लेकिन जो √7 घुस गया उसके कारण क्या है, ये क्या हो गया, बन गया हमारा अपरिमेय। तो लिखेंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग तथा घटाव, योग तथा घटाव करने पर, योग तथा घटाव करने पर वह पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है। क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है, तथा कंप्लीट आंसर भी नहीं देता, नहीं आना कंप्लीट आंसर इसका। तो इसी कारण हम अब इसीलिए लिखेंगे कि √7 माइनस √5 जो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, √7 माइनस √5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि क्या है कि दो परिमेय संख्या का घटाव या जोड़ करेंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या होगा। मान ली किसी संख्या 1/2 को ही हम जोड़ेंगे बाबू तो 1 आएगा मान, तो 1/1 कंप्लीट आंसर आया ना। लेकिन अगर √7 माइनस √5 को घटाइएगा तो कभी भी कंप्लीट आंसर क्या है, नहीं देगा। आप सोच के देखिए, 1/√7 को अगर आप कीजिए तो लगभग आ जाएगा आपका 2.666, √5 को कीजिएगा 2.22, कितना बार घटाइएगा, कितना घटाइएगा, क्या कंप्लीट आंसर दे रहा है, तो नहीं दे रहा कंप्लीट आंसर। तो कह सकते हैं आप यहाँ पर कि इसके कारण जो है √7 माइनस √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए हम लोग चलेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके चैप्टर में, ठीक है, 1.3 चैप्टर में सिर्फ है √3 + 2 √5, यहाँ पर 3 + 5 √2 दिया है। तो बस कुछ नहीं करना है बउआ, यहाँ पर मान लेंगे कि माना 3 + 5 √2 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमको सिद्ध करना है अपरिमेय तो हमको इसको मानना पड़ेगा अपरिमेय, तो इसीलिए हो जाएगा 3 + 5 √2, 3 + 5 √2 बराबर p बटा क्यू, जहाँ पर p तथा q पूर्णांक तथा q ≠ = 0। हम थोड़ा सा शॉर्टकट लिख लेते हैं, आप थोड़ा सा डिटेल में लिखिएगा। तो 5 + 2 रूट को इधर छोड़ दे तो p बटा क्यू -3 हो जाएगा, तो 5 √2 बराबर एलसीएम निकालेंगे तो q, तो p -3q। यहाँ पर ये है, इधर साइड अगर देखें तो 5 को भी अगर निकाल दें तो हो जाएगा क्या, p -3q बटा 5 को ले आए तो नीचे हो जाएगा 5 का q। इधर साइड सभी क्या है, परिमेय है, लेकिन इधर वाला सभी के सभी क्या है, अपरिमेय है। तो लिखेंगे अतः √2 बराबर अपरिमेय, जबकि जो हमारा p -3q बटा 5q जो है
वो परिमेय है। क्या है? परिमेय है। अब हम जानते हैं तो इसीलिए अपरिमेय जो है वो कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता है, या परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। इसीलिए 3 + 5√2 जो है वो क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। आई होप वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इसको इतना शेयर करें ताकि क्या है, जल्दी से जल्दी हम लोग क्या 10,000 सब्सक्राइबर अपने चैनल पर पूरा करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे। तो आज की इतना ही, बाय बाय।